सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करा रहे हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो डालना हमने शुरू कर दिया है। तो एक बार जाके वीडियो सेक्शन को चेक कर लो, क्योंकि हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो ये 2 दिन का छुट्टी है आप लोगों को हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए, उस 2 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है, हमारे वीडियोस कैसे ढूंढने हैं और जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है पहले से भी, उन सभी को देख के आप अपने पूरे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और एक सजेशन ये है कि जो भी हम वीडियोस अभी ये 1.5-2 दिन के अंदर डाल रहे हैं या फिर डालने वाले हैं, इन सभी वीडियोस को आप जरूर से देखना, क्योंकि इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हम देते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो चेकआउट कर लेना, बिल्कुल रिस्क मत लेना। और दूसरा चीज ये है कि हमने हर एक चैप्टर को पढ़ा के भी रखा हुआ है, तो आप उन चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो या फिर लेक्चर वीडियोस भी देख सकते हो। भले ही आप 1.5x की स्पीड पे लगा के देखो, लेकिन देखो जरूर। इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर अगर लिखते हो, चाहे वो एक्सप्लेन वाले हो, डिस्क्राइब वाले हो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आंसर लिख पाओगे। और पिछले कई सालों से हम ये टेक्निक अपनाते आ रहे हैं और कई सारे बच्चों के पेपर अच्छे जाते हैं। तो जरूर से आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहना। आज का जो वीडियो ऐसा है जो कि एक शॉर्ट नोट्स के ऊपर बेस है। आपको पता ही है कि शॉर्ट नोट्स जो होता है वो आपके 4 मार्क्स के लिए हिस्ट्री के पेपर में पूछे जाते हैं। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस के लिए भी मैं बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा हूं, आप वीडियो सेक्शन में चेक करो। हमने 2 स्पेशल वीडियो बना रखा है, हिस्ट्री के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग। ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, मतलब उसमें सारे फ्लो चार्ट, कंसेप्ट चार्ट और कंप्लीट जो टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो करा रखा है। तो जाके चेकआउट कर लो, काफी बच्चों ने देख लिया है, आप कहीं मिस ना कर जाओ, तो जाके चेकआउट कर लेना। अब ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब आपको शॉर्ट नोट्स होते हैं जिसमें से आपको 3 में से कोई 2 शॉर्ट नोट्स करना होता है। 2 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट है। तो मैं क्या करने वाला हूं इस वीडियो में, अगर हमारा आप लोग लाइक जो है 2000 कंप्लीट कर देते हो, और मुझे पता है आप लोग कर दोगे, ठीक है, छोटा सा लाइक का टारगेट दिया, बहुत बड़ा नहीं दिया है, तो कर देते हो, तो मैं आपको हर चैप्टर का डिस्प्ले करने जा रहा हूं, एवरी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, और उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि इसको तो करना ही करना है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको तो करना ही करना है। वो सारी चीज मैं चैप्टर वाइज बताने जा रहा हूं। क्या आप लोग रेडी हो? चलो फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और यहां पे आ जाओ, फटाफट से देखते हैं। और साथ ही में एक रिक्वेस्ट है बच्चा आप सभी लोग से, क्योंकि ये जर्नी बहुत आसान नहीं थी, यहाँ तक आप आए, हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ 10th स्टैंडर्ड के बाद आप अपने राहुल सर को भूल मत जाना। और इसीलिए मैंने एक चैनल ऑलरेडी बना रखा है, पिछले 2 साल से उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इसका नाम है JR कॉलेज चैनल, और ये एक ऐसा चैनल है जिसपे सिर्फ मोस्टली हम, अगर आप देखोगे तो हम 11th एंड 12th ही पढ़ाते हैं, मतलब सिर्फ 2 ही स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, ताकि पूरा का पूरा टाइम आपको दे पाए। तो 11th एंड 12th साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो। साइंस एंड कॉमर्स का तो पूरा सिलेबस पढ़ा के पहले से भी रखा हुआ है और आगे भी आएंगे, लेकिन आर्ट्स इस साल से हम ऐड करने जा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स पढ़ना चाहता है 11वीं में 10th के तुरंत बाद, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके अपने राहुल सर से जुड़े रहना, बहुत इमोशनली कनेक्टेड होता हूं मैं। हम हर बच्चे से मैसेज पे रिप्लाई करता हूं, कमेंट पे रिप्लाई करता हूं और आपके साथ पर्सनली इंटरेक्ट भी करता हूं। तो यहाँ पे भी हम मजा करेंगे 2 साल 11th एंड 12th, और आप लोग का करियर बहुत अच्छे तरीके से हम बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, जरूर से जुड़ जाना, अच्छा लगता है मुझे आप जब इंस्टाग्राम पे जुड़ते हो। तो चलो आ जाओ। चैप्टर 1 जो आपका हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ये चैप्टर अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे मैंने क्या रखा है, शॉर्ट नोट्स लिख के रखे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कितने हैं, 5 है, एक एक करके देखेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर से भी क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा। लेकिन आपको ये सभी पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें से एक ही पढ़ोगे, 2 ही पढ़ोगे। आप कोशिश करना कि सभी पढ़ के जाओ, और जो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो सभी अगर कोई पढ़ के जाता है ना, तो आपके आउट ऑफ मार्क्स आने तय है, क्योंकि SST में आउट ऑफ मार्क्स आते हैं अगर आप सही से आंसर लिख रहे हो तो क्या बोल रहा है कि राइट ए नोट ऑन फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, उसके बाद बोला है राइट ए नोट ऑन मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन डायलेक्टिक्स, राइट ए नोट ऑन एनालिस स्कूल, और राइट ए नोट ऑन वोल्टायर। ये 5 अलग अलग टॉपिक है, और इसमें से जो आज के डेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इस साल के हिसाब से जो मुझे लग रहा है दोस्तों, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं जो मुझे लग रहा है। वैसे आपको 5 पढ़ के जाना है, अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट के तौर पे बोल रहा हूं, जो भी मैं बताने जा रहा हूं वो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सभी करना, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बाई चांस संभावना ऐसे भी हो सकती है कि उसमें से ना आए, किसी और चैप्टर में से आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पूरा पूरा पढ़ के जाना है, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो राइट ए नोट ऑन फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इस बार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफर्स कौन थे, ठीक है ना, पता है ना। तो ये सारी चीज आपको पढ़ना है। राइट ए नोट ऑन फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, राइट ए नोट ऑन डायलेक्टिक्स, ये 2 आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। और अगर आप राइट ए नोट ऑन एनालिस स्कूल्स और राइट ए नोट ऑन वोल्टायर, इन दोनों में से कोई एक कर लेना। चांसेस ये है या तो एनालिस स्कूल भी आ जाए या तो वोल्टायर भी आ जाए, तो इन दोनों में से एक तो करके ही सकते हो आप। पर ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, जो कि है राइट ए नोट ऑन ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी और सुबाल्टन। ये तीनों के तीनों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हिस्टोग्राफी जो हमने पढ़ा था इंडियन ट्रेडिशन का सेकंड चैप्टर का, ये 3 टाइप के हिस्टोग्राफी आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्लेन में भी पूछ लेते हैं कभी कभी, इसके बेस पे अलग कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, या तो शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस साल के हिसाब से जो मुझे ऐसा लगता है, जो कि है दोस्तों सुबाल्टन हिस्टोग्राफी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ही पढ़ के जाना है, फिर से बोल रहा हूं, तीनों ही पढ़ के जाना है, सिर्फ ये नहीं पढ़ के जाना है, अगेन मैं बोल रहा हूं। लेकिन इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है सुबाल्टन है, ठीक है, लेकिन आपको तीनों पढ़ के जाना है, याद रहेगा। ओके, अब मैं चलता हूं आगे, हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड वाले चैप्टर पे। तो राइट ए नोट ऑन आर्काइव्स, राइट ए नोट ऑन अप्लाइड हिस्ट्री एंड राइट ए नोट ऑन पब्लिक हिस्ट्री। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों कर लेना। अब मैं स्पेसिफिकली मार्क नहीं करा रहा हूं, क्योंकि पिछले साल ही 2025 में ना अप्लाइड हिस्ट्री के ऊपर ऑलरेडी शॉर्ट नोट आ चुका है, तो रिपीट एक साल के बाद तुरंत होने के चांसेस कम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रिपीटेड क्वेश्चन आते नहीं है। अगर आप अपने हिस्ट्री का 2025 का क्वेश्चन पेपर देखो, उसके पहले 2024 का क्वेश्चन पेपर, उसके पहले 2023 का, तो रिपीटेशन लगभग 10-20% तो क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। लेकिन ये अप्लाइड हिस्ट्री ऑलरेडी 2025 में आया, तो 26 में आने के कम चांस है। तो ये तीनों आपको थोड़ा थोड़ा देख के जाना है, इन तीनों में से आएगा तो कुछ भी आ सकता है, अदरवाइज तीनों में से कुछ भी नहीं भी आ सकता है, ठीक है। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि है राइट ए नोट ऑन मराठी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, हेमाडपंती स्टाइल एंड राइट ए नोट ऑन फोल्क स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है ना। ये 3 आप लोग के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म है, इन तीनों आपको पढ़ना है। अगेन मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और इसमें से ना ये पहला वाला मराठी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, यानी 2025 में ऑलरेडी ये ऑप्शन में आया था, मतलब आपके शॉर्ट नोट में था, 3 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 3 में से ये दूसरे नंबर पे आया था। तो मराठी स्टाइल ऑफ पेंटिंग पिछले साल के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, लेकिन वापस से रिपीट चांसेस कम है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन क्या होता है हमेशा कि आप पूरा पूरा पढ़ के जाओ। ये आपके राहुल सर का स्टाइल है, क्योंकि जो बच्चा पूरा पढ़ के जाता है, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता ही नहीं हूँ। पहली बात तो मेरा तरीका ही वही है कि मैं आपको बोलूंगा कि पूरा पढ़ के जाओ, और जो बच्चा पूरा पढ़ के जाता है, पूरा साल भर अच्छे से पढ़ रहा है, या फिर लास्ट मोमेंट पे भी जो 1 महीना 15 दिन टाइम मिलता है, उसमें भी अच्छे से समझ के जाता है ना, पढ़ के जाता है ना, वो अच्छे मार्क्स अपने आप निकालेगा, और उसका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई लास्ट में 2-4 क्वेश्चन मिल गए, उसको ही देख के चला गया, पास हो गया। क्या फायदा वैसा पास होने का, मुझे बता दो ना आप लोग। क्या लाइफ में आप कुछ अच्छा तरक्की कर पाओगे? क्या आपका इमेजिनेशन पावर, मेमोरी पावर क्या इतना शार्प रहेगा कि आगे जाके इंजीनियरिंग और बहुत सारे मेडिकल टर्म्स में आप टिक पाओगे? उन जो हजारों लाखों कंपटीशन वाले स्टूडेंट जो दूसरे दूसरे स्कूल से अच्छे खासे पढ़ के आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर करके आ रहे हैं, क्या आप उनसे मुकाबला कर पाओगे कि लास्ट मोमेंट पे कुछ चीज़ मिल जाए, चलो कर लेते हैं, पास हो जाएंगे? ठीक है, ऐसा नहीं होता यार। एक टीचर होने के नाते मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ कि अच्छे से पढ़ो, समझो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है ना। 10वीं तक मतलब 0.1% भी नहीं है आपके लाइफ का, आपको बाद में पता चलेगा वो चीज़। हेमतपंथी स्टाइल और राइट ए नोट ऑन फोल्क स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो इन तीनों में से ये वाला इस साल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेमतपंथी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वैसे पढ़ना तीनों है, अगेन मैं फिर से बता दूँ। चैप्टर नंबर 5 न्यूज़पेपर वाला, मास मीडिया वाला चैप्टर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों में से इस साल के हिसाब से मुझे फर्स्ट वन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इसमें हमें जो न्यूज़पेपर होता है उसका क्या रोल है हमारे इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। दोनों पढ़ना है, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा हम चलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 की तरफ, एक बहुत ही सुंदर टॉपिक, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि ये टॉपिक जो है इतना वास्ट है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप कोई भी चैप्टर, हमारे 9 के 9 हिस्ट्री के चैप्टर, 5 के 5 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर, अगर आप इसका नाम डालो, जो चैप्टर का नाम है ना 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 चैप्टर 6, ऐसा नाम डालो और लिख दो बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे लेक्चर्स मिलेंगे। उन लेक्चर्स को आप जब 1.5x की स्पीड पे देखोगे, फास्ट देखो, ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आधा घंटे का वीडियो है तो आपने 10 मिनट में उसको 15 मिनट में देख लोगे। तो जब वो वीडियो देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ दिमाग में घुस जाएगी। मतलब हमने इस प्रकार से पढ़ाया हुआ है कि आपको स्टोरी लगेगा। मेरे पुराने वाले व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस भी होंगे, न्यू वाले जो प्रिया मैडम जो हमारे SST के नई टीचर है, उन्होंने भी पढ़ाया हुआ है। तो 2 बार SST के वीडियोस अवेलेबल है, और इसके अलावा उड़ान बैच के भी जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसके भी वीडियोस प्रेजेंट है। तो अगेन मैं बोलूंगा कि चैप्टर्स को समझ के जाना, पढ़ के जाना, और जितना कंसेप्ट रहेगा ओन वर्ड्स में भी आप आंसर लिखते हो तो भी मार्क्स मिलता है। ये एक ऐसा खासियत है SST सब्जेक्ट का। तो मराठी थिएटर हो गया, नोट ऑन दशावतार थिएटर हो गया, राइट ए नोट ऑन कीर्तन या फिर भजन हो गया। तो आपके लिए इस साल राइट ए नोट ऑन मराठी थिएटर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, लेकिन आपको तीनों पढ़ के जाना है, और पहला तो बिल्कुल पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 7, जो कि अगेन आपको पता ही है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री चैप्टर है। इसमें आपको बोल रहा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सभी लोग जानते हैं कि भाई स्पोर्ट्स हमारे लिए कितना जरूरी है। तो अगर मान लो कोई बच्चा सिर्फ इसको देख के भी जाता है कि
कि भाई स्पोर्ट्स क्यों चाहिए, तो भी वो अपने मन से बना के लिख सकता है, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को इस प्रकार पढ़ाया हुआ है कि आप समझ जाओगे। एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टॉयज एंड फेस्टिवल एंड स्पोर्ट्स ऑफ मूवी। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लेता, लेकिन स्पेसिफिकली इस चैप्टर में मैं मार्किंग नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आएगा तो दोनों में से कोई एक आ सकता है, अदरवाइज आएगा ही नहीं, ऐसा चांसेस है इस चैप्टर में से। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8, जो कि अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें दो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ए नोट ऑन मार्को पोलो एंड राइट ए नोट ऑन एग्रो टूरिज्म। तो इसमें याद रखना कि ये जो है राइट ए नोट ऑन एग्रो टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से। अगर नोट शॉर्ट नोट आता है तो ये टॉपिक आ सकता है एग्रो टूरिज्म वाला। ठीक है, तो जरूर से इसको अच्छे से पढ़ लेना, वैसे दोनों देख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट कोई बच्चा ना सिर्फ देख के और रीड करके भी एक बार जाएगा ना, तो इसको इतना तो समझ में आ जाएगा और इतना तो वो याद रख सकता है कि क्या क्या पॉइंट्स थे। तो अपने मन से भी बना के आप लिख सकते हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर एकदम अच्छी तरीके से रट्टा नहीं भी मार रहे हो, थोड़ा समझ के जा रहे हो, थोड़ा याद करके जा रहे हो, थोड़ा वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करके जा रहे हो, तो भी आप आंसर लिख पाओगे। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन सारी चीज़ों को देख के जाना। एंड लास्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 9 एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है और इसमें शॉर्ट नोट्स पूछने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो स्थल कोश आया था 2025 में, स्थल कोश आया था, तो इसको अभी आप एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि सेम तो आने के चांसेस कम है। लेकिन अगर बाई चांस आ गया तो, क्योंकि मैंने बोला कि 20-30% सेम आ जाते हैं, तो इसको तो कर लेना है, स्थल कोश को एटलीस्ट रीड मार के जाना है। ठीक है, इसके अलावा राइट ए नोट ऑन लूरी म्यूजियम, राइट ए नोट ऑन विश्वकोश, राइट ए नोट ऑन सरस्वती महल ग्रंथालय, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। तो ये देखा जाए तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पिछले साल स्थल कोश आया था, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इस साल अगर पूछने के चांसेस रहेंगे तो राइट ए नोट ऑन विश्वकोश जो है आने की संभावना है। तो जरूर से इन पांचों को आपको पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, लेकिन स्पेसिफिकली विश्वकोश तो पढ़ के ही जाना है। समझ में आ गया? तो ये थे आपके शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको बता दिए हर एक चैप्टर के हिसाब से। अब आपकी बारी है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है बच्चा कि एसएसटी सब्जेक्ट में हमारा 60% 50% ही रोल रहेगा, बाकी 50% आपका रोल रहेगा। क्योंकि हम कितना भी आपके लिए मेहनत यहाँ पे कर ले, जब तक आप वो क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट नहीं करोगे, शॉर्ट नोट का आंसर बाय हार्ट नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, कंसेप्ट नहीं समझोगे, चैप्टर्स के वीडियोस देख के कंसेप्ट नहीं समझेगा, तब तक आप एग्जाम में क्या लिख पाओगे? ठीक है ना, ये मैथ्स थोड़ी है बच्चा कि मैं आपको क्वेश्चंस कराते जाऊंगा, आप देखते जा रहे हो और सीधा एग्जाम में लिख के आ जाओगे, ऐसा नहीं होता। जैसे हमने लैंग्वेज पूरा पढ़ाया, दोनों मैथ्स पढ़ाया, दोनों साइंस पढ़ाया, उसी प्रकार हिस्ट्री और ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाने का भी कंसेप्ट बहुत यूनिक है और ऑलरेडी मैंने पूरा साल भर पढ़ा के आपके लिए रखा हुआ है। तो जो बच्चे वीडियोस देखते हैं बैकएंड में, यानी जो बच्चे लाइव कम देखते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि टाइम का कितना कीमती है। लाइव में आके बहुत सारे बच्चे सिर्फ आपस में चैट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेस्टेज देयर टाइम इन द लाइव सेक्शन, बट फिर भी हम आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे लाइव देते हैं, एक एक डेढ़ घंटे वाले लाइव सेशन, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। अगर आपने हमारे लाइव कंसेप्ट भी देखे होंगे, चाहे मैं मैथ्स की बात करूँ, साइंस की बात करूँ, हम बहुत कम टाइम वेस्ट कराते हैं, यानी 1-1.5 घंटे के अंदर 3-3 4-4 चैप्टर को रिवाइज करा देंगे और फिर बंद कर देंगे लाइव को, ताकि आप लोग आराम से कंसेप्ट को समझ लो, फिर याद कर लो। और एसएसटी सब्जेक्ट में तो आपको मैं फिर से बोलता हूँ कि वीडियो पे फोकस इसलिए करना है क्योंकि यार जब स्पीड बढ़ा के देख लोगे तो जल्दी वीडियो देख के समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्या है क्या पढ़ना है समझ में आ गया। अब उसको याद करने बैठ जाओ, क्योंकि याद करने के लिए भी टाइम चाहिए ना। तो वो तो शुक्र बनाओ कि आपके एसएसटी में आपको 2 दिन छुट्टी मिला है, मतलब टोटल मिला के 2.5-3 दिन आपके पास थे। तो जरूर से इसको यूटिलाइज करना है और एसएसटी सब्जेक्ट में खासकर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में 40 में से कोशिश करना है कि 38+ मार्क्स निकालो, ताकि ज्योग्राफी में भी 38 निकल जाए और 20 में से 18-19 मार्क्स वहां पे मिलेंगे, तो कुल मिला के 95+ मार्क्स आपके एसएसटी में आएंगे, जिससे आपके बाकी सब्जेक्ट्स में अगर थोड़े थोड़े कम भी आए होंगे तो ओवरऑल परसेंटेज आपके 90 पार आ सकते हैं। तो एक स्लोगन हमने दिया था, एक चीज़ हमने एक रिक्वेस्ट किया था कि आपकी बार 90 पार विद जेआर। तो देखते हैं 2 महीने के बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा मई के एंडिंग में, तो देखते हैं कि कितने लोगों का 90 पार आता है, क्योंकि अब की बार 90 पार विद जेआर। तो जरूर से मेहनत करना, आखिरी का 2 दिन है, 2-3 दिन है, कर लो मेहनत, उसके बाद आराम ही आराम है और मैं आपके साथ रहूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, बस प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ है कि बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद राहुल सर को भूल मत जाना। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि हमारा ये चैनल है ना यार, जेआर कॉलेज बहुत शिद्दत और बहुत मेहनत करके बनाया है। सोचो इस चैनल पर भी हम लोग कंटिन्यूस पढ़ाते रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इस चैनल पर भी हम पढ़ाते हैं जेआर कॉलेज पे 11वीं और 12वीं को। तो जब आप 11th में आ जाओगे, यानी 10th के पास होने के तुरंत बाद, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मई के बाद आना, मैं बोलता हूँ कि वैकेशन में ही आ जाओ, क्योंकि अगर आपका साइंस लेना फिक्स है, अगर आपका कॉमर्स लेना फिक्स है, तो यार आ जाओ ना इस चैनल पे। बस सर्च करो यूट्यूब पे जाके जेआर कॉलेज सर्च करो, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। 4 लाख के काफी करीब आ चुका है हमारा चैनल। सोचो 4 लाख बच्चे 11वीं और 12वीं के सिर्फ जुड़े हुए हमारे साथ। तो ये चैनल पे अगर आप भी जुड़ते हो तो जरूर से आप लोग को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा और एक मेमोरीज फिर से नया तरीके से क्रिएट करेंगे। और इस चैनल को भी हमें उस ऊंचाई पे लेके जाना है जो कि आपकी वजह से ही पॉसिबल होगा। तो अपनी जेआर फैमिली को और बड़ा बनाने के लिए जुड़ जाइए प्लीज, और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जस्ट नाउ सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि वीडियोस जो ऑलरेडी पहले से ही हैं, नए वाले वीडियो
वीडियोस भी आएंगे, उन सभी को हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। खासकर ये वीडियो जो है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने सभी जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स से, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, उनको बोलना कि यार JR ट्यूटर पे आके वीडियो देख ले, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट से शेयर कर दो, और पहली बार चैनल पे आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।